हाय बच्चों, मेरा नाम है निदा। आप सब कैसे हो? निदा नाम है बेटा मेरा, निदा। आप सब कैसे हो? अच्छे है मैम। अच्छे हो? चलो गुड। आज तो हमारे पास साथ में जो है वो दो स्कूल साथ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने बीजीय सरसमिका आप लोग पढ़ रहे होंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ रहे थे। तो आपने 3 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ ली थी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का वर्ग किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस प्लस बी 2ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। दूसरी वाली क्या थी? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab। बस यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस क्या आ जाता है? माइनस का डिफरेंस आ जाता है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके बराबर होती है? ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो आपको हर एक क्वेश्चन को अब ये यूज कहाँ होती है? ये कैलकुलेशन को कम करने के लिए, आसान बनाने के लिए यूज होती है बेसिकली। ठीक है। सबसे ज्यादा आप लोग कहाँ गड़बड़ करते हो? 2ab लिखने में गड़बड़ करते हो, या फिर जो तीसरी वाली सरसमिका है उसका सबसे ज्यादा यूज आपने देखा होगा। एक टॉपिक होता है हर परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन, उसमें हम लोग करते हैं। याद है सबको? रैशनलाइजेशन में, हर परिमेयकरण में इस सरसमिका का यूज होता था। किस किस को पता है ये बात? याद है सबको? वंशिका, साक्षी, नीरू, पता है? मैम वॉइस क्लियर नहीं हो रही आपसे। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? सारे बच्चे बताओ। सही है मैम। ठीक है, एक बार बेटा फिर से आप ज्वाइन करोगे और बाकी बच्चे बताना। साक्षी और साक्षी और वंशिका, मेरी वॉइस मैम क्लियर है? क्लियर। क्लियर है। ओके ओके। तो ये 3 सरसमिकाएं हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ ली थी, बट तीसरी वाली में आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे थे। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए 4m स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर, ठीक है, इसको आप लोग कैसे लिखोगे? अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है, पहले इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बदलो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2m इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसे क्या लिखना पड़ेगा? 3n और इस पूरे का स्क्वायर। अब ये किस रूप में आ गया बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया, जो किसके बराबर होता है? ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी के रूप में होता है। ठीक है। पहले हमें इस पूरे के स्क्वायर पर लेकर आना है, इस तरह से हम इसे लिखेंगे। अब हमें ये ढूंढना है कि यहाँ पर ए कितना है और बी कितना है। चलिए साक्षी बेटा आप बताइए कि ए कितना है? यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? बेटा ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे ए की जगह क्या, ए का मान कितना है? 2। 2m बेटा, 2m, 2 के साथ m भी है। और इसी तरह b का मान बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल 3n है। वेरी गुड। तो हमें मतलब a की जगह क्या लिखना है? जहां पर a लिखा है वहां 2m लिखना है, जहां b लिखा हुआ है वहां 3n लिखना है। तो a प्लस बी यानी कि 2m प्लस 3n, और उसकी गुणा किसमें हो जाएगी? 2m माइनस 3n, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस इस तरह से करके लिखना होता है इसे। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? यस मैम। तो अगर आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है? 4n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर के गुणनखंड बनाइए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुणनखंड क्या होंगे? तो आप इसको गुणनखंड कैसे लिखोगे? इस रूप में लिखोगे गुणनखंड। बात समझ में आई सबको? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब हम आगे चलते हैं। आगे वाली सरसमिका क्या है हमारी? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2xy 2yz 2zx। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं बेटा। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा बेटा? हम x प्लस वाई प्लस जेड को कितनी बार गुणा कर रहे हैं? 2 बार मैम। 2 बार गुणा कर रहे हैं। ठीक है। और हमें ये गुणा करना आता है ना? सबसे पहला नंबर हम x लेंगे और उसकी मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से कर देंगे, उसकी गुणा इस पूरे ब्रैकेट से हो जाएगी, यानी x प्लस वाई प्लस जेड से हो जाएगी। फिर दूसरा नंबर लेंगे y,
और उसकी गुणा भी किस में करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में करेंगे, पूरे के पूरे ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड में। इसी तरह फिर तीसरा नंबर z लेंगे और उसकी गुणा भी x प्लस वाई प्लस जेड में करेंगे। ये बात सारे बच्चों को समझ में आई? यस मैम। ठीक है, जैसे हम 2 की गुणा करते थे वैसे ही हमने 3 वाली गुणा करी। बताओ ये बात सारे बच्चों को समझ में आई, यस और नो? यस Yes, मैम। ma'am. x की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में, फिर y की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में, फिर z की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में हो जाएगी। ठीक है, अब सारे Yes, बच्चे इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। पूरे को सॉल्व करो, गुणा करो। सभी बच्चे जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसको गुणा करो। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी देंगे बेटा, पहले ये करो ना, आप इसको गुणा करो, इसको मल्टीप्लाई करो। x की गुणा पहले x में हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड आ जाएगा। इसी तरह वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड आ जाएगा। फिर जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर। सारे बच्चों ने इतना कर लिया, सबका आंसर ये है, वेरी गुड। ये Yes, रवि ma'am. शर्मा वाली आईडी से कौन है, दीपक है। दीपक। वेरी गुड दीपक। सभी बच्चों का इतना आ गया बेटा, यस और नो? Yes, ma'am. ओके Yes. गुड। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, हमने किस किस को पहले लिख दिया, मैं यहाँ पर अलग से हाईलाइट कर देती हूँ। एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, वाई स्क्वायर की जगह बदल दी, जेड स्क्वायर को पहले लिख दिया। अब देखो ये एक्स वाई है और ये वाई एक्स है, ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं बेटा, एक्स वाई और वाई Yes, ma'am. ये दोनों Ma'am. जुड़ के क्या बन जाएंगे, 2xy बन जाएंगे। इसी तरह ये क्या है, वाई जेड और ये जेड वाई है, ये दोनों भी आपस में जुड़ के क्या बन जाएंगे, 2y z बन जाएंगे। इसी तरह एक्स जेड में जब जेड एक्स जुड़ा, यानी कि जेड एक्स को भी एक्स जेड लिखा जा सकता है, ये क्या बन जाएंगे, 2 बार एक्स जेड या जेड एक्स बन जाएगा, जो भी आप इसे लिखना चाहो जैसे आपको याद रहेगा। और ये हमारी क्या बन गई बेटा, सर्वसमिका बन गई। तो किसी भी सर्वसमिका में, वेरी गुड मुस्कान, किसी भी सर्वसमिका में आपको रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं है, आप इसे गुणा करके चेक कर सकते हो अगर कभी आप भूल जाओ। वेरी गुड दीपिका। सारे बच्चों को समझ में आया सर्वसमिका कैसे बनी, सिर्फ हमने गुणा किया यहाँ और कुछ भी नहीं किया। तो हमारी क्या सर्वसमिका बन गई बेटा, हमारी सर्वसमिका बन गई x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अब क्वेश्चन यहाँ से इतना सिंपल नहीं बनता है बेटा, है ना, इससे क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं बनेगा। अगर इसमें मैं x माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर आपसे पूछ लूं तो आप क्या करोगे? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि जब भी आप माइनस वाले नंबर का स्क्वायर करते हो वो प्लस हो जाता है, ये बात सबको पता है। जब भी कोई माइनस का नंबर होता है उसका स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है, तो ये तो नहीं बदलेगा। अब मुझे बताओ माइनस किसके साथ है, Why? वाई के साथ है। तो जहां पर भी वाई आ रहा है, इसमें वाई आ रहा है और इसमें वाई आ रहा है, ये दोनों किसके हो जाएंगे बेटा, Minus. माइनस के हो जाएंगे। जिनमें भी जैसे हम 2xy लिखते हैं ना, क्योंकि y माइनस का है, तो अब ये क्या बन जाएगा, -2xy माइनस 2yz, लेकिन ये तीसरा वाला प्लस रहेगा। बात समझ में आ गई? मैम। Yes, ठीक है, ma'am. इस तरह से आपने ढूंढना है। अगर आपको मैं दे दूं x प्लस वाई
माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब कौन माइनस का हो जाएगा? 2yz और 2zx। बस आपने सिर्फ इतना सा काम करना है, सिर्फ आपने जेड ढूंढना है, सिर्फ आपने माइनस वाला ढूंढना है। माइनस किसके साथ है? जेड के साथ। तो जिस भी नंबर में जेड आ रहा है उसको आपने माइनस का कर देना है, बस बात खत्म। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपका यूज भी होगा। अब यहाँ पर जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हो, आपको सर्वसम्मिका का यूज करते हुए दर्शाना है कि 4x² y² इतना 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 किसके बराबर है? 2x + y + 5z² के बराबर है। ठीक है। अब आप या तो ऐसा कर सकते हो, पहले हम ये ले 2x + y + 5z का होल स्क्वायर। अब ये किस रूप में है आपको पता है? कौन सी सर्वसम्मिका लगेगी यहाँ? a + b + c का होल स्क्वायर लगेगा बेटा, यस मैम। है ना? तो जो किसके बराबर होता है? a²। अभी हमने पढ़ा था वो। ठीक है। मैं पूरी b² सर्वसम्मिका नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ c²। हमारे काम की चीज क्या है, यहाँ पे a का मान 2x है, b का मान y है और c का मान कितना है? 5z। 5z। तो अब हम सर्वसम्मिका लगाते हैं। a² मतलब 2x का स्क्वायर प्लस b² मतलब y² प्लस c² मतलब 5z और उस पूरे का स्क्वायर। बेटा हमेशा होल स्क्वायर कब करना है, ये चीज ध्यान रखना, पूरे का स्क्वायर करना है। अब उसमें क्या जुड़ेगा? 2ab यानी कि 2 गुणा 2x गुणा y, इतना आएगा बच्चों। फिर यस मैम। प्लस आएगा 2 गुणा y गुणा 5z। ठीक है। फिर प्लस आएगा 2 गुणा 5z गुणा 2x। यही हमारी सर्वसम्मिका थी। याद करनी है, आसान है ये वाली। x² y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 4x² + y² + 25z² प्लस देखो यहाँ पे 2 दूनी 4xy प्लस 5 दूनी 10yz प्लस आगे क्या आ जाएगा? 20zx। और यही हमें प्रूव करना था कि ये बराबर है इसके। हो गया, सिंपल सी सर्वसम्मिका लगाई और हमने प्रूव कर दिया। सभी बच्चों को बात समझ में आई? सभी बच्चों को बात समझ में आई? यस और नो? ओके बेटा, ठीक है। समझ में आया? यस और नो? यस मैम। ठीक है। अब लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम उल्टा करना चाहें बेटा, फिर हम कैसे करेंगे? मान लो आपको ये पूछा गया हो और ये ना ही दिया गया हो, ये दिया ही ना गया हो, आपको बस बताना है, इसको सॉल्व करना है, इतना क्वेश्चन दे दिया जाए, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए 4x² को बेटा हम क्या लिख सकते हैं? 2x पूरे का स्क्वायर, y² 25z² को क्या लिखा जा सकता है? 5z का स्क्वायर। अब आपको यहां से पता चल गया 2 गुणा x का मान क्या है बेटा? 2x और y का मान क्या है? y। बल्कि आपको आगे की चीजें लिखने की जरूरत भी नहीं, आपको यहीं से पता चल गया x y z और इस पूरे का स्क्वायर। यहीं से ABC पता चल गया ना? यस आप मैम। आगे का फिर बाद में लिख दो। जब आपको ABC पहले पता चल गया, आगे की चीजें आप बाद में लिख दो। प्लस 2 गुणा 5z गुणा और साथ में क्या आ जाएगा? 2x। बाद में चेक कर लो उसे। आपको यही से पता चल गया कि आपका आंसर क्या आएगा। बात समझ में आई सबको? यस मैम। ओके। अब थोड़ा सा अब अलग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। अब आ जाता है माइनस का यूज। मैं बराबर है वाली चीज अभी डिलीट कर रही हूँ, हम प्रूव करने वाला चीज रहने ही देते हैं, आपको खुद ही ढूंढना पड़े, हम ऐसा काम करते हैं। ठीक है। अब 16x² को बच्चे आप क्या लिख सकते हो? 4x²। वेरी गुड। 4y² को क्या लिख सकते हो? 2y² 9z होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 3z²। वेरी गुड। अब यहाँ से हमें ABC डायरेक्ट पता चल गया, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पर ध्यान दो, क्वेश्चन में माइनस मिलेगा आपको 2 जगह, मिल रहा है माइनस 2 जगह। यस मैम। तो इससे आइडिया लगा के मुझे बताओ कि माइनस किसके साथ हो सकता है?
सोचो ऐसी क्या चीज है जो इन दोनों के पास है? एक्स मैम। वेरी गुड। तो माइनस बी किसके साथ होगा? एक्स के साथ। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इसको? -4x प्लस 2y प्लस 3z। अभी के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे +2 गुणा -4x गुणा y की जगह आ जाएगा 2y। बताओ उसको गुणा करके -16xy आ रहा है? आ रहा है बेटा? यस मैम। ठीक है। अब प्लस 2 गुणा y की जगह क्या आएगा? 2y और z की जगह क्या आएगा? 3z। इनको गुणा करके 12yz आ रहा है। यस मैम। ठीक यस है। मैम। और अब हमें इसे और किससे गुणा करना है? +2 गुणा z। z का मान हमने क्या लिया है? 3z और उसकी गुणा -4x से करनी है। इन तीनों को गुणा करके -24zx आ रहा है। यस मैम। यस मैम। आ रहा है ना? तो अब हमें पता चल गया कि हमारा आंसर क्या है, -4x प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। ठीक है। आपने ट्रिक लगा के ही करना है क्वेश्चन। सारे बच्चों को यस और नो जल्दी से चैट पे वाई टाइप करो अगर समझ में आ गया तो। 1 मिनट बच्चों मेरा। चलो, वेरी गुड। अब यही क्वेश्चन है, हमें सरसमी का लगा के फिर से देखना है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, अगर हमें यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें इसको किसके बराबर रखना है? 4x माइनस 2y माइनस 3z। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा अलग हो गया। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, अब अगर हम देखें यहाँ पर 4x माइनस 2y, ऐसा करते हैं आप लोग ही इसे सॉल्व करो। 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y, सॉरी 2y, 4x माइनस 2y माइनस 3z और इसका होल स्क्वायर। आप लोग इसे सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा, सभी ने ट्राई करना है क्योंकि आप स्क्वायर करने में गलतियां करते हो। सभी बच्चे ट्राई करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे कितना आ रहा है। बेटा माइनस वाली कोई समीकरण लगेगी, इसमें आपने a की जगह 4x लेना है, b की जगह क्या लेना है? -2y लेना है। ठीक है। और c की जगह -3z लेना है। ऐसे करना है क्वेश्चन पर। करा किसी ने? अगर आप नोटबुक दिखाओगे तो मुझे बता देना माइक ऑन करके।
किया किसी ने बेटा? सर्वसमीका भी लिखूं मैं यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चलो, कोई माइक ऑन करके बताएगा सबसे पहले क्या आएगा? इसके आगे से बताओ, कौन बताएगा? चलो दीपिका आप बताइए। मैम ए की जगह 4x लेना है, हम्म, बी की जगह -2y और सी की जगह -3z। हाँ, तो फिर 2ab की जगह क्या लिखूं? 4x -2y -2y लिख 2y दिया, प्लस अब 2 गुणा 2 -2y -2y और -3z -3z ले लिया, प्लस 2 -3z और 4x प्लस 2 गुणा, वेरी गुड, 2 गुणा -3z -3z गुणा और 4x। 4। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा? 16x² प्लस 4y² प्लस 9z²। आगे क्या आएगा, कौन बताएगा दीपिका के अलावा? हाँ जी, साक्षी, वंशिका, नीरू, और किस किसने ज्वाइन किया हुआ है? लक्ष्मी, ज्योति। मैम 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, रुक गई बेटा। मैम ये ब्रैकेट के बाहर 2 है, जो ब्रैकेट में नंबर्स है जैसे 4x है, उससे हम उसको मल्टीप्लाई करके आगे सोल्व करेंगे। हाँ, क्या आएगा बेटा? जब 2, 4 और -2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा? -16xy। वेरी गुड, -16xy। फिर अब यहाँ पर ये अगर आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो मैं इसे दोबारा से लिख देती हूँ, दोबारा से लिख देती हूँ मैं। 2 गुणा -2y गुणा -3z। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा? -12y मैम। वेरी गुड, पूरा आपने ठीक बोला है, बस माइनस माइनस मुझे बताओ बेटा क्या हो जाता है? प्लस हम प्लस प्लस हो जाते हैं। है ना, प्लस हो जाता है, तो 12yz। अब फिर क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा? -24y(x) वो zx मैम। वेरी गुड, -24zx, और ये हमारा आंसर आ गया। तो सभी बच्चे मल्टीप्लाई करके, गुणा करके देख सकते हो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, अब हम आगे वाली सर्वसमीका पर चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सर्वसमीका है, क्योंकि जो हमने अभी पढ़ी वो उतनी जगह बेटा यूज नहीं होती, वो कभी कभार एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, उसमें यूज हो जाएगी। लेकिन ये वाली सर्वसमीका बहुत बार यूज होती है। x+y3 x+y3। अब ये किसके बराबर होती है? अब इसे, ये भी वैसे ही हो जाएगी, अगर आप कभी भूल जाओ तो x+y की गुणा x+y और फिर उसकी गुणा x+y से कर देना, या फिर x+y की गुणा आपने किससे कर देनी है? x+y2 से कर देनी है। बताओ, इनको गुणा करके x+y3 आ जाएगा, यस मैम। है ना? अब यहां से इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो बेटा? x+y की गुणा किसमें हो जाएगी? x² प्लस 2xy प्लस y² में गुणा हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? हमने सर्वसमीका लगाई, यस मैम। ठीक है, बस फिर हम उसे गुणा करके चेक कर लेंगे अगर कभी आप भूल जाओ। बट आप लोगों को ये इतनी बार यूज करनी पड़ती है, तो बेटा अच्छी बात ये है कि आप ना हमेशा इसे याद ही रखना। जो x+y3 होगी वो किसके बराबर होगी? x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस
3xy और उसकी गुणा किस में होगी, x प्लस वाई में, ठीक है। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, जब 3x वाई की गुणा x में होगी बच्चे तो क्या आएगा, 3x तो स्क्वायर देखो यहाँ पे लिखा है 3x² वाई, और इसी तरह उसकी गुणा जब y में होगी तो वो क्या बन जाएगा, 3x का स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आया सबको, यस मैम। ठीक है। अब ये यूज कहाँ होती है सरसमी का, वो ध्यान से देखते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, जब हम सरसमी का 102 का स्क्वायर निकालने के लिए यस मैम। यूज की थी हमने। अब यहाँ पर अगर घन आ जाता है, क्यूब आ जाता है, तो सभी बच्चे मुझे लगता है सॉल्व कर सकते हो। कितने बच्चे इसे सॉल्व कर सकते हैं, 300 प्लस 5 का क्यूब बन जाएगा। और हमें यहाँ सरसमी का क्या लगानी है, आप a प्लस बी लिखो या x प्लस वाई लिखो, जो भी आपको ठीक लगता है। मैं यहाँ सरसमी का भी लिख देती हूँ, x प्लस वाई का क्यूब किसके बराबर है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और उसकी गुणा किस में हो जाएगी, सॉरी x प्लस वाई में। जल्दी से ये सरसमी का लगाओ, ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे सब बच्चे, कर पाएंगे सब, यस और नो। यस मैम। वेरी गुड, वेरी, ट्राई करना है सबने। देखो गलत होगा कोई बात नहीं, गलत होगा तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट सभी बच्चे ट्राई करेंगे जरूर। बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दो। मैम आगे ये प्लस करना है क्या पूरा? बस सब प्लस और गुणा जो भी होना है वो करो, बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा प्लस नंबर्स आपको बड़े मिल जाएंगे यहाँ पे, दीपिका ने ही सभी बच्चे ट्राई करो, सबका आंसर आना चाहिए चार्ट में, ये सिर्फ प्लस माइनस करना है या कुछ भी नहीं करना। या किसी ने, या किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो। बच्चे जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर 300 लिखना है, जहां पर y लिखा है वहां पर 5 लिखना है। और कितना आंसर आया दीपिका, लंबा है मैम। हाँ बड़ा है ना, नंबर जैसे ही बता दो पूरा, वैसे पढ़ने जैसे 2 8 क्या नंबर है। 2 8 3 7 2 6 2 5। अच्छा, बाकी किसी ने किया, ये क्या चल रहा है बेटा चार्ट में। मैम वो सर पूछते हैं ना कि क्लास में क्या हुआ, अगर कोई दूसरे टीचर पढ़ाते हैं तो उनको बताना पड़ता है, इसलिए उनसे पूछा। अच्छा चलो, हम इस बारे में एंड में बात करेंगे, ठीक है बेटा, किसने लेट ज्वाइन करी या क्या हुआ, और नहीं तो मैं मोहित सर को बता दूंगी, ठीक है। जो भी होगा हम क्लास के बाद डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपका क्या, 2837462 5। अच्छा विवेक, ठीक है। हाँ तो मुझे लग रहा है जिन्होंने सॉल्व किया है, और किसने सॉल्व किया है, कैमरा ओपन करके दिखाऊं क्या? हाँ बेटा कैमरा ओपन करके आप दिखा सकते हो। वेरी गुड विवेक, विवेक ने सॉल्व कर लिया है और ज्योति ने सॉल्व कर लिया। दिखाइए बेटा मुस्कान।
ओके, मुस्कान का भी मुझे ठीक लग रहा है। यस मुस्कान, वेरी गुड। और किसी ने किया? पंचिका, साक्षी, आरती, बाकी बच्चे, मुस्कान, उर्मिला, अंजू। अच्छा, चलो। मुझे लग रहा है ज्योति थोड़े से पीछे वाले डिजिट्स में आपकी थोड़ी सी एरर हुई है, बाकी आपने ठीक किया बेटा। तो पहले क्या आ जाएगा? 300 का क्यूब, 300 की घात 3 प्लस 5 की घात 3 प्लस 3 गुणा 300 गुणा 5, और उसमें क्या जुड़ेगा? 300 प्लस 5 जुड़ेगा। ठीक है, 300 का क्यूब आपने क्या करना होता है? सिंपल, 3 का क्यूब कितना होता है? 3 की घात 3 मतलब 27। अब अगर यहाँ 2 जीरो है बेटा, इसका 3 गुना कर दो। जब घात 2 होती है हम उसका डबल कर देते हैं, जब घात 3 है तो 3 गुना कर देते हैं। अगर 2 जीरो है तो बेटा कितनी जीरो आ जाएंगी? 6 मैम। 2 जीरो है तो 6 जीरो हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 प्लस 5 की घात 3 कितनी हो जाती है बेटा? 125। 225 प्लस 3 तिया 9, 9 पंजे 45, ये आ गया 4500। और 4500 की गुणा किसमें करनी है? 305 में करनी है। अब आप चाहे तो इन्हें पहले ही जोड़ दो या बाद में जोड़ देना। मुझे बताओ 4500 की गुणा जब आपने 305 में करी तो कितना आया? मैम ये 5 की क्यूब 125 नहीं आएगी क्या? क्या बोल रहे हो बेटा? मैम जो ये 5 की सॉरी, क्यूब। मैंने 225 लिखा है। यस यस मैम। मैम। हाँ, 125 आएगा यहाँ पर। वो अब 4500 की मल्टीप्लाई 305 में करो बेटा, कितना आएगा? 13725। समझ नहीं आया? ट्राई, अच्छा ठीक है बेटा। अगर अब अभी आपको मेरे सॉल्व कराने के बाद नहीं आएगा तो मुझे बताना। ठीक है, पहले हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 125, इन दोनों को जोड़ के बेटा ये आएगा 27, 3 जीरो फिर 125, और इन दोनों को गुणा करके क्या आया? दीपिका बता रही थी, कौन बता रहा था? 1 3 1372500। सभी बच्चों का ये आया बेटा। यस मैम। अब इन दोनों को हमें क्या करना है? बस जोड़ देना है। जोड़कर क्या नंबर आया इनको? 28372625। ओके, 28 372 372 625। 625। अब बताओ किस किस बच्चे का यही आंसर आया? मैम मेरा था यही। वेरी गुड। ज्योति बेटा, आपको पता चली कहाँ मिस्टेक हुई है आपकी? यस मैम। हम्म, कैलकुलेशन में ही शायद मिस्टेक हुई होगी। अभी सब बच्चों को समझ में आ गया? यस यस मैम। और नो, किस किस की क्या क्या मिस्टेक हुई थी? वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा। निर्मला दीदी की आईडी से जो बच्चा है, आपको अभी समझ में आ गया? अभी क्लियर है सब बच्चों को? यस और नो? यस वेरी मैम। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड दीपिका। चलो बच्चों, शाबाश। तो सबका सेम आंसर आया है। अब ये भी कैलकुलेट कर लो, 2x प्लस 3y की घात 3। सभी बच्चे इसमें भी सरसमीका लगाएंगे। अब इस बार सरसमीका मैं नहीं लिखूंगी ताकि आप लोगों को याद हो जाए। आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, आपने पहले क्वेश्चन में भी यूज करी होगी। सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलो सभी ट्राई करेंगे। करा किसी ने? मैम थोड़ा सा रहता होने वाला है बस।
ओके ओके, करो। वेरी गुड मुस्कान। विवेक ने कर लिया? अच्छा विवेक, देख लूं बेटा मैं आपकी नोटबुक। ओके, हाँ ये ठीक है, आगे चलो यहाँ पर। ओके, ये भी ठीक है। बस इसको बेटा मल्टीप्लाई भी करो। 12xy की गुणा जब 2x में होगी और 3y में, पूरा ब्रैकेट लगा के क्या आएगा। अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पर सरसमिका आइडेंटिटी जो भी यहाँ पर यूज होने वाली है। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी की घात 3, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 2ab, सॉरी 3ab, और उसकी मल्टीप्लाई किसमें होगी, गुणा होगी ए प्लस। कर लिया? यस मैम। अच्छा चलो, वेरी गुड। रुको मैं नोट। यस विवेक बेटा, अब ठीक है आपका। और किस किसने किया है विवेक के अलावा? मुस्कान ने कर लिया है, यस। और चलो मुस्कान, आप बताओ सबसे पहले क्या आया? 2x का होल क्यूब ये लिखा, फिर क्या लिखा? फिर प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 2x मल्टीप्लाई में 3y और वेरी गुड, और इसके भी और ब्रैकेट में फिर 2y प्लस 3y। वेरी गुड, वेरी गुड मुस्कान। इसका नेक्स्ट स्टेप कौन बताएगा मुस्कान और विवेक के अलावा? और किसी ने किया बेटा? इसके आगे क्या आएगा, कौन बताएगा? 8 मैम मैम। स्क्वायर वाली कर दे, क्यूब वाली सॉल्व कर ले दोबारा। क्या हुआ बेटा? मैम हम्म मैम वो क्यूब क्यूब वाली सॉल्व नहीं मेरे को नहीं बोलना अच्छा, सॉल्व नहीं हो पा रही है ये बोल रहे हो बेटा आप? नहीं मैम, क्यूब वाली सॉल्व कर रहा है वो, स्क्वायर वाली कर दी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, क्यूब वाली करो। शाबाश, करो। चलो 1 मिनट और ले लो। दीपिका आपने कर लिया? और यस मैम। बाकी आरती वाली आईडी से जो बच्चा है, और बाकी सब बच्चे? हाँ जी, तो क्या आएगा? 2 की घात 3 कितना होता है? 8। 8x का क्यूब आएगा। इसके बाद क्या आएगा बच्चों? 27y क्यूब। वेरी गुड, 27y क्यूब आ जाएगा। अब पहले स्टेप में हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। 3 की गुणा 2, उसकी गुणा 3, कितना आ गया? हम्म 16xy। 12xy में 18। 12। 12 कैसे आएगी बेटा? 18 मैम। 18 मैम। 18 बोला? अच्छा, 18xy, और उसकी गुणा किसमें होगी? 2x प्लस 3y में। बस अब लास्ट स्टेप हम लोगों का बच्चों बचता है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस, अब 18xy की गुणा 2x में करो, कितना आएगा बच्चों? 36x स्क्वायर y। 36, 36x स्क्वायर हो जाएगा और y हो जाएगा। फिर हमें इसी 18xy की गुणा 3y में भी करनी पड़ेगी, तो कितना आएगा बच्चों? y स्क्वायर। चौवन अपना, एक्स वाई हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। 54 यानी 54x और y का स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। कितने बच्चों का सेम आंसर आया? सबका सेम आंसर आया, यस और नो? क्योंकि इसके बाद मैं पोल का क्वेश्चन देने वाली हूँ, तो अगर किसी को नहीं समझ में आया, किसी का सेम आंसर नहीं आया तो पूछ लो, फिर पोल का क्वेश्चन आ जाएगा। दे दूं पोल का क्वेश्चन? यस यस मैम दे दो। कितने बच्चे बोलते हैं? हैंड रेज करो पोल का क्वेश्चन के लिए। वेरी गुड। चलो, बाकी बच्चों को नहीं करना पोल का क्वेश्चन। चलो गुड। नोट कर ली ना सबने सर्वसमिका? यस मैम। देख लो, बाद में चांस नहीं मिलेगा। मैम रुको एक बार। रुक जाऊं? चलो रुक गई। नोट कर लो, बाद में चांस नहीं मिलेगा सर्वसमिका नोट करने का। कर लिया?
हो गया बेटा नोट? यस मैम। ओके, चलो आसान सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करना है आपको सॉल्व। देखते हैं कितने बच्चे ये क्वेश्चन सही करते हैं। क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। 5x प्लस वाई का होल क्यूब करना है आपको। ध्यान से देख के करना। ऑप्शंस आपको सेम सेम लग सकते हैं, सब में शुरू की दो चीजें, पहला ऑप्शन तो आपका बाहर ही है। अच्छा सॉरी, मैंने बता ही दिया, बट ध्यान से करना। बाकी सारे ऑप्शंस आपको देखने को लगेंगे कि सेम सेम है, ठीक है। कहाँ पर x की घात आना चाहिए 2, कहाँ पर y की घात 2 आना चाहिए, किसके साथ, वो चीज ध्यान से देख कर करना। वैसे क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। किसने आंसर किया अभी? हम्म, ओके। ओके, विवेक ने भी कर दिया। शाबाश, सोच समझ के ही कर रहे हैं मतलब सब बच्चे आंसर, वेरी गुड। बेटा सोच समझ के आंसर करो, सीधी सीधी सरसमिका लगने वाली है यहाँ पर। छह ही बच्चों ने आंसर किया है अभी तक, बाकी किसी ने नहीं किया। आराम से सॉल्व करो क्वेश्चन। चलो लास्ट के 20 सेकेंड्स और बेटा, 10 20 सेकेंड, सॉरी। मैम वॉल में गलत हो गया। मैंने इसलिए बोला था कि एक्स और वाई ये चीजें ध्यान से देख कर करता। कोई नहीं, ऑप्शन चलो। गलत हो गया मैम। हाँ ऑप्शन गलत हो गए, वही, चलो। चलो शाबाश, जल्दी से। अभी 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बेटा लास्ट के 10 सेकेंड्स और। कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सरसमिका लिखूं, तो बताओ, सरसमिका लिखूं? चलो शाबाश, लास्ट के 5 सेकेंड्स और। यहाँ पर लिख देती हूँ, 5x प्लस वाई का होल क्यूब। यहाँ पर सरसमिका लगेगी a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab गुणा a प्लस बी। मुझे लगता है अब तक सारे बच्चों को ये चीज तो पता चल ही गई होगी, यस और नो? यस मैम। 3ab की गुणा किस में होनी है, a प्लस बी में होनी है। अब जहां पर भी a लिखा है वहां पर हमें 5x लिखना है, ठीक है। तो 5x और b जहां पर लिखा है वहां पर हमें y लिखना है। तो 3 गुणा 5x
गुणा y, और उसमें क्या जुड़ जाएगा, क्या ऐड करना है, 5x प्लस वाई ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखना सब बच्चे, यहाँ से ध्यान से देखना, ये दोनों चीजें तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन सारे ऑप्शन में सेम थी सिवाय ऑप्शन ए के, इसलिए मैंने बोला तो ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर माइनस आ गया था। तो ये दो, अब मेन क्या था, आगे की चीजें आपको ध्यान से देखनी थी। पहले इन तीनों को सॉल्व करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके बेटा क्या आएगा, 15xy। 15xy आएगा, और उसकी गुणा किस में होनी है फिर, 5x प्लस वाई में होनी है। तो अब 15 की गुणा ये सेम रहेगा, 125 x की घात 3 प्लस y की घात 3। अब 15 की गुणा 5 में हुई तो 75, x की गुणा x में हुई तो x स्क्वायर, और y फिर 15xy की गुणा जब y में होगी तो 15xy स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन बेटा मैच कर रहा है, देखो सी मैम। ऑप्शन सी मैच कर रहा है ना। अगर आप ध्यान से देखो ऑप्शन सी सेम है, 125 x की घात 3 y की घात 3 75 x के x स्क्वायर y 15xy स्क्वायर। सारे बच्चों को समझ में आया, यस और नो? यस मैम। ओके ठीक है बेटा, कर दो, ध्यान रखो अपना। वेरी गुड, यस विवेक का ठीक था, और किस किस का ठीक था, 4 बच्चों का ठीक था, बाकी सबने छोटी छोटी मिस्टेक करी थी। अच्छा आपका नोटबुक में ठीक था, कोई बात नहीं दीपिका, कोई बात नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन, अच्छा सबका ठीक था, वेरी गुड। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वो सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से करना, ठीक है। ये क्वेश्चन है 103 की घात 3, ये 103 का क्यूब आपको निकालना है। ये मुझे लगता है ये पूरी क्लास ठीक भी कर लेगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सबका ठीक होना चाहिए कि 103 की घात 3 कितना होता है। बस कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करना, कैलकुलेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, आराम से टाइम लो। आरती ने कर भी दिया, वेरी गुड, सही है। और आरती का, अच्छा कोई और आरती भी है क्या यहाँ पर, गोहाना स्कूल में आरती है कोई? अभी किसने किया आंसर? मैंने मैम। आपका भी ठीक है मुस्कान, और अभी और किसी ने किया? मैंने की। वेरी गुड, क्या नाम है बेटा आपका? वंशिका। हाँ वंशिका, वंशिका का भी बिल्कुल ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। वेरी गुड, अब तक तो किसी ने भी रॉन्ग नहीं किया भाई, वेरी गुड। ये क्वेश्चन सारे बच्चे ठीक कर रहे हैं। 103 की घात 3 मतलब 100 प्लस 3 की घात 3। ये तो किसी भी बच्चे ने रॉन्ग नहीं किया, चलो शाबाश, जो बच्चे रह गए वो भी जल्दी से सबमिट कर दो आंसर, वेरी गुड। बस सिंपल सा जोड़ घटाव करना है, इसमें और कुछ भी नहीं करना। कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन? मैं सर्व समीकरण भी लिख देती हूँ यहाँ पे, a प्लस बी की घात 3 जो किसके बराबर होता है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab गुणा a प्लस b, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, 100 प्लस 3 की घात 3 करना है।
चलो सभी ने लगभग कर दिया है, कुछ बच्चे रह गए हैं, जल्दी से कर दो आंसर, लास्ट के 5 सेकेंड्स और। किस किस ने नहीं किया? जिसको समझ में नहीं आ रहा है पूछो बेटा। मुस्कान आपने किया? हम 2 मिनट। ओके चलो 2 मिनट रुक जाते हैं। विवेक आपने कर दिया? यस मैम। गुड। एक ऑप्शन तो बेटा साफ साफ इसमें है ही नहीं और किसी एक बच्चे ने वो ऑप्शन चुना है। कर दिया मैं। ओके देखो सबसे पहली बात ना, आप यहाँ पे 3, इसका इकाई का अंक 3 है, तो 3 का क्यूब क्या होता है बेटा? 27। तो जो आपका आंसर है उसके लास्ट में भी क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन सबसे पहले बाहर। इस तरह से आप ट्रिक करके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर होता 103 का मान लो स्क्वायर होता, तो आपने सिर्फ इकाई के अंक का स्क्वायर देखना था 9, तो आपका इकाई का अंक 9 होना चाहिए था आंसर में, ठीक है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। अब पहले हमें क्या करना है, 100 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस 3 गुणा 100 गुणा 3, और उसमें हमें क्या जोड़ देना है, 100 प्लस 3 जोड़ देना है। सिंपल सी बात। तो अगर 100 है तो 0 इसके क्यूब में कितनी 0 आएंगी बेटा? अगर 2 0 है तो उसका 3 गुना 6 0 आएंगी, प्लस 27 प्लस 900 गुणा 103। सबका आंसर सेम आया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। फिर हमने इन दोनों को जोड़ा तो ये आ गया आंसर। जब 900 की गुणा 103 में करी तो कितना आएगा बेटा? 9 2 7 0 आप पहले 9 की गुणा 103 पे करोगे जब, तो आपके पास 927 आएगा, और इसमें आप 2 0 और लगा दो, बस अब इन्हें आपको जोड़ना है। जोड़ के क्या आएगा बेटा? 102727। ये आ गया आंसर आपका। और सारे बच्चों ने ठीक भी किया, तो आप इस टाइप वाले वेरी गुड, सबका ठीक है। जिसको समझ, कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया